भाई आधी क्लास जा रहा हूँ यार। नहीं जा पाएंगे सर आप, बिल्कुल होंडा सिटी तो बिल्कुल नहीं, बोलेरो थार स्कॉर्पियो ही जा पाएगी वहाँ। ये रही सुंदर सी रोड और ये रही मेरी गाड़ी जो कि मैं सिडान वैन लाइफ जी रहा हूँ। तो देखिए बैठ हमेशा लगा रहता है बढ़िया तरीके से। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? तो भाई अभी दिखाते हैं बाहर का माहौल, फिर दिखाते हैं थोड़ी बार जब दरवाज़ा खोलेंगे वहाँ का माहौल। तो वैसे आपको बता देता हूँ, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, तभी आप यहाँ पे आए हैं। मैं जा रहा हूँ आदि कैलाश और ओम पर्वत विद माय होंडा सिटी। भाई इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस से इस गाड़ी को वहाँ पहुँचाना, वही देखने वाली बात है। चलिए सिडान वैन लाइफ जी रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी गाड़ी होंडा सिटी में रहता हूँ, उसी में सोता हूँ और उसी में अपना पूरा देश इंडिया घूम रहा हूँ। इतनी सुंदर कोई झरने की आवाज़ आ रही है जो कि ओहो अच्छा उस तरफ है, जो कि मिस हो गया। बाकी आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड। थोड़ा सा यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, रीज़न बारिश का था, मानसून चल रहे थे। अभी राइट नाउ मैं हूँ चंपावत में। अब देखने वाली बात है, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए कहते हैं 4x4 की रिक्वायरमेंट है, बट मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी होंडा सिटी में। क्या मैं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, वो भी सिडान गाड़ी, क्या उसमें मैं आदि कैलाश ओम पर्वत कर सकता हूं? भाई सिडान वैन लाइफ जी रहा हूँ। ओमनी वाली लाइफ तो बहुत जीते हैं वैन लाइफ दिखाने के लिए, बट मैं जी रहा हूँ अपनी जो ऑप्शंस अवेलेबल थी उसी में जी रहा हूँ, और मेरे पास सिडान थी उसी में जी रहा हूँ। तो ज़रूर देखिए। और एक सोलो कैंसर वॉरियर सिडान वैन लाइफ जी रहा है, और वो भी जा रहा है आदि कैलाश और ओम पर्वत। इसको यार एक शेयर तो बनता है। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों को बताएं कि कैसे कोई आदि कैलाश और ओम पर्वत जा सकता है, जहाँ पे जाने के लिए सिर्फ 4x4 की ही रिक्वायरमेंट है। भाई देखो ब्लाइंड कर्व आ गया है, बाकी आपको नज़ारे आगे की और दिखाते हैं। तो भाई ये देखिए इंडिया नेपाल 25 किलोमीटर। तो भाई मैं हूँ दारचूला पहुँचने वाला हूँ, 25 किलोमीटर दूर रह गया है। और रोड अभी तक तो बहुत ही फैंटास्टिक है, बढ़िया है। और मेरे ख्याल में वो जो इस तरफ पहाड़ हैं वो सारे नेपाल में आते हैं, इधर वाले राइट हैंड साइड में, इधर ही इंडिया में। चलो बुलावा आया है। तो जी देख रहे हैं आप, ये वाटरफॉल नहीं है, ये शावर है। कुछ वाटरफॉल शावर जैसे होते हैं, ये वो फील है। देखो बड़ा प्यारा शावर है यार ये। तो मैं ये सामने, ये अपना इंडिया है, वो नेपाल है, और दारचूला लगभग 2 किलोमीटर आगे आने वाला है। और भाई यहाँ से हम जाएंगे पंचाचूली बेस कैंप तक पहुँचेंगे। वो कल ही जाएंगे, अब आज तो यहीं पे रुकेंगे। बाकी शाम हो गई है, माहौल बड़ा प्यारा है, ठंडक नहीं है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे 33 डिग्री का टेम्परेचर गाड़ी के अंदर है, अगर आपको दिख रहा हो। ये देखो 33 डिग्री, और ये मेरी छड़ी क्यों गिर रही है। चलो माहौल प्यारा है भाई। तो एडवेंचरस रास्ते कल से दिखाना शुरू करते हैं आपको। क्या बात कर रहा है यार, मैं तो अपनी गाड़ी नोएडा से लेकर आ रहा हूँ। अगर सर आप पैसा बचाना चाह रहे हैं तो टैक्सी बाइक लेके जाइए आप, और वीडियो बना के आइए आदि कैलाश ओम पर्वत। या टैक्सी में गाड़ी पार्किंग में लगा दीजिए आप। चलो ऐसा कर लेंगे, बट आप श्योर हो नहीं जा पाएगी? बिल्कुल सर, मैं कल ही रिटर्न आया, मेरे दोनों कमानी गिरे, गाड़ी के चेम्बर में लग गया। गाड़ी में कम से कम 15,000 रुपए का सर्विस है। 15,000? गाड़ी खड़ी है मेरी, ओ भाई साहब, और शॉप में खड़ी गाड़ी। मैं दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो ले रहा हूँ, तभी मैं बैंक से आ रहा हूँ अभी। कल मेरे को हल्द्वानी जाना है 10 बजे। ए भाई हमारा यार कह रहा है कि नहीं जाना है भैया। अगर गाड़ी का 40-50 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। थार रॉक्स स्कॉर्पियो, ये बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, ऊंची गाड़ियाँ यहाँ पे महिंद्रा की। अच्छा ये भी नहीं जाती अपनी किया सोनेट? और नहीं सर, अच्छा बहुत मुश्किल। अच्छा आप ये बताओ, ओम पर्वत तक कतई नहीं जा पाएगी कोई भी कार,
क्योंकि इनका अगला पहिया घूमता है ना, चढ़ाई हाँ। है, बैंड है, तो स्किड होके गाड़ी चढ़ती नहीं। ग्राउंड की वजह से भी, चढ़ाई की वजह से भी, और कीचड़ है बहुत ज्यादा, इतना टायर पहिया डूब जाता है हमारा 16 नंबर पहिया गाड़ी का, इतना कीचड़ है। ओए होए। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और गड्ढे, नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल नहीं, गाड़ी खराब करनी है आपने। तो आप भले बाइक बुक करके जाइए 1000 रुपये में, 3 दिन के 3000 रुपये में जाइए आप। पिछली बार एक बंदा होंडा सिटी ले गया था, उसने चेम्बर का जो ऑयल होता है किसी चीज में खाली करके बीच वाली सीट में ले आया था, गाड़ी ट्यूशन करके 25,000 रुपये ट्यूशन के दिए, और गाड़ी सर्विस अलग 40-50,000 रुपये का खर्चा उसी दिए। ये देख रहे हो बोर्ड, कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार आपका स्वागत करता है। फाइनली मैं धारचूला पहुंच गया हूं और यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है तो आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं जा सकती। आगे मार्केट है और वहाँ से डिवाइड हो जाता है, जहाँ से धारचूला एक उस तरफ भी है, धारचूला नेपाल वाला। तो एक धारचूला इंडिया में, एक धारचूला नेपाल में, एक पुल क्रॉस करते हैं। तो ये अब मार्केट में पहुँच रहा हूँ, धारचूला की मार्केट। वहीं जाके डिसाइड करूँगा कि करना क्या है। आगे जाके आज रुकना तो है ही धारचूला में, गर्मी वाली जगह पे रुक रहे हैं। ठंडक ज़्यादा है नहीं, कोई बात नहीं, 20 डिग्री का टेम्परेचर है, नहीं सो जाऊँगा। बाकी सुबह देखते हैं। आइए आपको नज़ारे दिखाता हूँ नेपाल के घर और इंडियन घर। दो एक पुल है वहाँ पे, जहाँ से मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। और बाकी ये अपना हिंदुस्तान, इधर हिंदुस्तान में अपनी गाड़ी खड़ी है इधर, और उधर नेपाल है। और ये जो नदी है, काली नदी, काली नदी कहते हैं ना सर? हाँ, तो इस काली नदी डिवाइड कर रही है हिंदुस्तान और नेपाल को, देख रहे हो। नेपाल जैसे ही लग रहा है पूरा, लोग बाग भी, स्ट्रक्चर वाइज भी। तो भाई जिस एडवेंचर के लिए आए थे, तो मैं उसी एडवेंचर का मज़ा लेने के लिए थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं धारचूला से आगे निकल के तवा घाट की ओर चल रहा हूँ। और एडवेंचरस रोड तो हो ही चुकी है, शाम का टाइम है, कहीं ना कहीं तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। तो अब ऐसी जगह रुकना है जहाँ पे थोड़ी सी टेंशन नहीं हो उसकी, लैंडस्लाइड्स की। तो वही देखते हैं एरिया, क्योंकि बेड अपने साथ है इसलिए टेंशन नहीं होती। बाकी चल ही रहे हैं। आए हाय, तुम्हारी स्माइल बड़ी अच्छी है रास्ते से। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। रात धारचूला से आगे पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तो जी हेलो, आप मेरा चैनल देख रहे हैं। 2 दिन के आपको मैंने बहुत थोड़े थोड़े शॉर्ट्स दिए हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए निकला हूँ। बट सीन ये है कि रात को मैं धारचूला पहुँचा था, जो कि उत्तराखंड में है, और एक धारचूला नेपाल में भी है। तो इस समय मैं भारत और नेपाल के बॉर्डर पे हूँ, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। यहाँ पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने बहुत कन्फ्यूज़न कर दी। कम से कम 15 लोगों ने साफ बोल दिया आपकी गाड़ी जा नहीं सकती। और उस समय बारिश का मौसम भी हो रहा था, तो लोगों ने कहा अगर बारिश हो गई तो आप बिल्कुल ही मत ट्राई करना भाई साहब, क्योंकि उस समय ये रोड है नहीं, ये है मिट्टी, उसमें दलदल हो जाएगी और उसमें भाई साहब 4x4 भी काम नहीं करेगी। तो मैं धारचूला का शहर पार करने के बाद आगे 10 किलोमीटर पे मैं रुक गया था। यहाँ पे छोटे छोटे शहर गांव हैं और आर्मी का बेस सेक्टर, आर्मी का छोटे छोटे कैंप्स हैं और गांव है। तो मैं रुक गया था और यहाँ पे मैं रात को आया, अंधेरा था बिल्कुल, कोई गाड़ी ना आ रही थी ना जा रही थी। तो मुझे ये सब शेड्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और गाड़ी में ठहर से सो गया। बट अब मैं उठा हूँ तो एकदम उजाले में, करीब ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। और बट बहुत प्यारी लोकेशन में सोया था। अननेचुरल वाटरफॉल है, मैन मेड वाटरफॉल है, जिसमें मैं गाड़ी धो सकता हूँ। एक और वाटरफॉल है, वो भी इन्होंने थोड़ा सा ठीक से सीमेंटेड कर दिया है। तो बहुत प्यारे 2 वाटरफॉल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और जिस लोकेशन में सोया हूँ वो बताता हूँ। बाकी अगर जो ऊपर वाली महादेव की
इच्छा, अगर मुझे बुलावा है तो मैं जाऊंगा, नहीं बुलावा है तो नहीं जाऊंगा। कि गाड़ी एक प्रॉब्लम तो है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ वो देखते हैं। अगर आदि कैलाश मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगा, ओम पर्वत मौका मिलेगा ज़रूर जाऊंगा। जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वो पूरी कोशिश करूँगा। टेंशन नहीं है क्योंकि गाड़ी में बेड है तो टेंशन लेता नहीं हूँ। जो है जो होगा देखा जाएगा, बट रिस्क नहीं लूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं उसमें, क्योंकि एक कैलकुलेटेड रिस्क एक होता है, एक होता है ज़बरदस्ती कूद जाओ दलदल में, तो वो नहीं कूदना। जो होगा, क्योंकि अब अगर मैं आता अप्रैल मई तक तो रास्ते और बेटर हो जाते हैं, बट अभी क्या है ना, रास्ते खुले ही हैं क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हुई है, तो चांस लूँगा नहीं ज़बरदस्ती। आया हूँ, एरिया तो नगरी तो देवभूमि में हूँ, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए तब तक उठते हैं, बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। और आपको आज तीसरे दिन में देखिए, एक ब्लॉग में 3 दिन कवर कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। फ़ोन आ गया। ये देखिए, रात को बारिश हुई थी तो गाड़ी गीली हो रही है, और ये है नेचुरल हैंडमेड कार वॉशिंग का। तो भाई यहाँ पे अभी गाड़ी धोते हैं, गाड़ी लगाते हैं। वाह, कल रात को गाड़ी वहाँ पे लगा दी थी मैं, बट उन्होंने कहा भैया ये डंपिंग का ग्राउंड था, ये सीधा नदी के साथ ना निकल जाए। नीचे काली नदी है और वो है नेपाल, तो ये समझना पड़ता है भाई। ग्राउंड तो बहुत प्यारा था, तो यहाँ ये पूरा डंपिंग वाला एरिया है, तो ये पूरा स्लाइड हो सकता था, नीचे गिर सकता था, तो मैंने हटा दी फिर गाड़ी यहाँ से। चलिए जो भी है, ये एक घर था। रात भर तो यहाँ पे 12-1 बजे तक तो यहाँ पे खड़ा रहा, मैं सोता रहा, बारिश होती रही, गीला दिख रहे ग्राउंड। फिर मैंने सुबह गाड़ी वहाँ पे लगा दी क्योंकि रात भर बारिश थी। अभी देखने वाली बात यह है कि आगे कहाँ तक जा सकता हूँ, वो भी चेक करते हैं। बाकी आया है, महादेव ने बुलाया है।